हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस अच्छे से देख ली होंगे। ईआर मॉडल के हमने काफी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। मैंने काफी सारी वीडियोस अपलोड करी है, मल्टीपल वीडियोस करी है। मैं छोटी वीडियो इसीलिए ही बना रही हूँ ताकि आपको थोड़ा बर्डन कम लगे और टॉपिक इजीली समझ में आ जाए। इसलिए मैं डेली बेसिस पे एक ही वीडियो अपलोड करती हूँ। ठीक है। हमने जो लास्ट क्लासेस में पढ़ा था ईआर मॉडल के बारे में, वो क्या क्या पढ़ा था? बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी कि एंटिटी क्या होता है, एंटिटी के टाइप्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट के टाइप्स क्या होते हैं। रिलेशनशिप भी हमने पढ़ा है, वन टू मैनी, मैनी टू वन। उसमें से एक रिलेशनशिप पेंडिंग था जो कि क्या था, मैनी टू वन, वो सॉरी मैनी टू मैनी, जो कि मैं आपको आज करवा रही हूँ। आप देखो, सबसे पहले मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है। मतलब मैनी टू मैनी का मतलब पहले तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं एम रेशियो एन से। ठीक है। अब इसमें क्या है, अब यहाँ एक एग्जांपल देखो, एम्प्लॉय को असाइन है प्रोजेक्ट। क्या मल्टीपल एम्प्लॉयज को प्रोजेक्ट असाइन हो सकते हैं? सिंगल हो सकते हैं। क्या मल्टीपल प्रोजेक्ट एक सिंगल एम्प्लॉय को हो सकता है असाइन? बिल्कुल हो सकता है। जब मल्टीपल मल्टीपल वैल्यू आपकी दोनों साइड आए रिलेशनशिप के, तो आपका वो कैसा रिलेशनशिप फॉर्म होगा? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अब मैं इसको टेबल की फॉर्म में, रिलेशनल मॉडल की फॉर्म में समझाती हूँ, जैसे मैंने प्रीवियस आपको सारे के सारे रिलेशनशिप समझाए हैं। ठीक है। आप देखिए इधर एम्प्लॉयज क्या, हम कैसे करते हैं इसे। मैं एक एम्प्लॉय की टेबल बनाती हूँ यहाँ पे। एम्प्लॉय में मैंने लिया ई आई डी ले लिया, उसका नाम ले लिया और उसकी एज ले ली। ठीक है। ई आई डी में E1, E2, E3, E4 ले लिया। नेम मैं ABCD ही लेती हूँ एज यूजुअल। 24, 25, 28, 26 यहाँ ले लिया। सिमिलरली मैं एक प्रोजेक्ट की टेबल भी बना रही हूँ यहाँ पर। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट आईडी ले रही हूँ और पोस्टिंग ले लेते हैं हम इसकी। ठीक है। यहाँ P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, 10,000, 5,000, 8,000, 9,000। ठीक है। ये समझ में आ गया? इतना मैंने अभी टेबल ही बनाई है इसकी। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसमें एंटिटी क्या है? सारी वीडियोस आपने प्रीवियस देख ली है अगर, तो आपको पता होगा एंटिटी क्या है। आपकी एंटिटी क्या है? एम्प्लॉय आपकी एंटिटी है। ठीक है। एट्रीब्यूट क्या होंगे इस टेबल के? इस टेबल के एट्रीब्यूट्स आपके होंगे ई आई डी, नेम एंड एज। ये सब आपके क्या कहलाएंगे इस टेबल के? एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स वही होते हैं जो आपके एंटिटी को की प्रॉपर्टीज को स्पेसिफाई करते हैं। अब इस टेबल की प्राइमरी की क्या होगी, जो कि यूनिकली डिफाइंड होती है? यूनिकली डिफाइंड क्या है आपकी? इसकी ई आई डी। तो इस टेबल की प्राइमरी की क्या होगी आपकी? ई आई डी। सिमिलरली अगर हम प्रोजेक्ट टेबल की बात करते हैं, तो इसमें एंटिटी क्या है? प्रोजेक्ट है। और एट्रीब्यूट्स क्या हैं आपके? एट्रीब्यूट्स हैं आपके पी आई डी और कोस्टिंग। ठीक है। और प्राइमरी की क्या है इस टेबल की? प्राइमरी की है आपकी पी आई डी, जो कि यूनिकली डिफाइंड है। ये मैं आपको हर क्लास में इसलिए बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से ये चीजें लर्न हो जाए कि आइडेंटिटी क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कीज क्या होती है। ठीक है। अब आपको ये चीजें समझ में आ गई कि मैंने दो टेबल बनाई, दोनों टेबल को रिलेशनल फॉर्म में लिख दिया। रिलेशन मतलब टेबल की फॉर्म में मैंने इसे लिख दिया है। अब मैं असाइंड की बना रही हूँ। असाइंड की टेबल मैं बना रही हूँ। असाइन की टेबल कैसे बनेगी? इस टेबल की प्राइमरी की और इस टेबल की प्राइमरी की आएगी। ठीक है। इस टेबल की प्राइमरी की क्या है आपकी? पी आई डी। तो ई आई डी तो मैंने यहाँ पे लिख लिया ई आई डी, और इस टेबल की प्राइमरी की क्या आपकी? पी आई डी। ठीक है। अगर ये इसकी प्राइमरी की है तो इस टेबल की क्या हो जाएगी? ये फॉरेन की। ये क्या हो जाएंगी इस टेबल की? फॉरेन की। अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ कि जो E1 एम्प्लॉय है, E1 जो एम्प्लॉय है वो प्रोजेक्ट P1 पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। E1 P1 पे काम कर रहा है। अगर मैं कहूँ E1
P2 पे काम कर रहा है, तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला एम्प्लॉय प्रोजेक्ट, दोनों साइड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, तो सिंगल एम्प्लॉय मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है। अगर मैं इसी का उल्टा करूं कि E1 है वो सॉरी E2 कर लेती हूँ, यहाँ पे E2 P1 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, सिमिलरली E3 भी किस पे काम कर रहा है, P1 प्रोजेक्ट पे। तो ये क्या हो गया, मल्टीपल प्रोजेक्ट, सिंगल प्रोजेक्ट मल्टीपल लोगों का साइन है, या सिंगल जो एम्प्लॉय है वो मल्टीपल प्रोजेक्ट कर रहा है। तो क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, इसमें आप कर सकते हो, क्योंकि ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, मैनी टू वन है, वन टू मैनी है, तो ये दोनों क्या हो गए, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप फॉर्म कर रहे हैं, तो ये टेबल यहाँ पर बन सकती है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या आएगी, क्या आप इस टेबल की प्राइमरी की बता सकते हो? क्या प्राइमरी की होगी? क्या आपको दिखाई दे रहा है इनमें से कोई भी वैल्यू यूनिक है? नहीं है। तो इस टेबल में प्राइमरी की नहीं है। अगर प्राइमरी की नहीं है तो ये टेबल भी रिड्यूस नहीं हो सकती। तो इसमें क्या होगा, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर नो रिडक्शन ऑफ टेबल्स, नो रिडक्शन ऑफ टेबल्स। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो हमने टेबल फॉर्म करी है रिलेशनशिप की, उसके अंदर कोई भी प्राइमरी की नहीं है। अगर प्राइमरी की नहीं है तो ना ही आप इस टेबल को इस टेबल से ज्वाइन कर सकते हो और ना ही इस टेबल को इस टेबल से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ज्वाइन ही नहीं कर सकते हो तो टेबल रिड्यूस भी आपकी नहीं होगी। समझ में आ गया? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आपका इतना ही था। ठीक है, आप अच्छे से इसे समझ लिए, इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लीजिए। जो आने वाली वीडियोस होंगी उसमें मैं इसके जो क्वेश्चंस आपके नेट के एग्जाम में, गेट के एग्जाम में या एचटेट के एग्जाम में जिसमें भी आए हुए हैं, वो मैं आपको डिफाइन कर दूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन से ईयर में आए हुए हैं। वो वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी, जैसे मैं हर बार करती हूँ कि एक टॉपिक कवर होने के बाद एक क्वेश्चनियर की वीडियो डालती हूँ। ठीक है, आप इसकी वीडियो का वेट करें और अच्छे से पहले ये टॉपिक समझ लीजिए, तभी आपको क्वेश्चनियर करने का फायदा है। अदरवाइज क्वेश्चनियर करने का कोई फायदा नहीं है अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, और अगर समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, बेल बटन पे क्लिक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।